दोस्तों हमने तो गैस की लीकेज की बात सुनी थी, लेकिन आजकल तो पेपर भी धड़ल्ले से लीक हो रहे हैं। लीकेज उनकी जारी है। हमने देखा कि हाल ही में नीट की एग्जाम हुई, जो कि पहले ही पेपर बाजार में आ चुका था, उसके बाद एनटीए द्वारा उसको रद्द किया गया। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि जहां आप शुरुआती तौर पर जहां स्टूडेंट एक एग्जाम देने जाता है, सेंटर पे आप इस प्रकार की गतिविधि करते हैं कि आपके पास ट्रांसपेरेंट पेन होना चाहिए, आपके पास चेन नहीं होनी चाहिए, आपके बटन यदि बड़े हैं तो उनको काटा जाता है, हाथों में कलाया नहीं, इस प्रकार की गतिविधियां करते हैं। और पीछे से तो उसको चोर ही ले जाए, भले उसको तो पीछे से लीकेज ही चलता रहे, क्योंकि आपकी मंशा यही है कि यही होना चाहिए। आगे से तो हम सुई भी नहीं जाने देंगे, पीछे से हाथी तक घुस जाएगा। ये किस प्रकार की गतिविधि चल रही है देश में। मैं राजस्थान में रहता हूँ। राजस्थान में 2021 में एसआई की एग्जाम हुई, जिसके बाद संस्था द्वारा, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, आरपीएससी द्वारा उसको नहीं माना गया, भाई लीकेज है। फिर लोग हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, वो सारी बातें हुई, फाइनली उसको रद्द कर दिया गया। अब आप ये सोचिए कि जो लड़का 2021 में सिलेक्ट हुआ था, क्या वह वापस सिलेक्ट हो पाएगा? उसके 4 साल जिंदगी के आपने खत्म कर दिए। आप कलंकित हो चुके हो उस बात को लेकर। आप देखिए कि जिस सदस्यों पर आरोप लगते हैं, जिन सदस्यों पर दो जो सदस्य आरपीएससी के वो इस्तीफा दे देते हैं और एक सदस्य भगवान को प्यारे हो जाते हैं, उनका नाम आता है लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं। कार्रवाई किस पर होगी? जो छुटपैया नेता है उन पर कार्रवाई हो जाएगी, स्टूडेंट पर कार्रवाई हो जाएगी, छोटे मोटे अधिकारियों पर कार्रवाई हो जाएगी जो बेसिक लेवल पे है। और जो वास्तव में जो राक्षस बन के बैठे हैं यहाँ पर, मंत्री और नेता और जो अधिकारी हैं, उन पर रत्ती भर की कार्रवाई नहीं। सीबीआई को जांच सौंपना और उस तरह की बातें धीमी धीमी चलते रहेंगे और हम भूल जाएंगे। ये सब 2 दिन का कारनामा है, उसके बाद सब भूल जाएंगे कि क्या हुआ था देश में। और ये आए दिन की घटना हो चुके और अगली बार भी होगी। फिर इसी तरीके के सरकार द्वारा इसी तरीके के वाहियात जवाब दिए जाएंगे, वाहियात काम किए जाएंगे और फिर आप बैठे रहेंगे और फिर हम इसी तरह की चर्चा करने लग जाएंगे। जो लोग सिलेक्ट हुए हैं उन पर कोई बात नहीं, उनके लिए राहत के लिए कोई बात नहीं, कभी ठीक है उनके लिए कुछ स्पेशल प्रावधान हो। जो लोग, तुम पे जांच नहीं हो रही यार, हद करते हो तुम यही नहीं देख पा रहे कि 800 लोगों में से कौन सा फ्रॉड के जरिए सिलेक्ट हुआ था और कौन सा नहीं। कई ऐसे इंटरव्यू सामने आए जिन वाहियात लड़कियों को ये नहीं पता कि राष्ट्रपति कौन हमारे देश का, उनको आप सिलेक्ट कर रहे हैं। मंत्रियों के घर वाले सिलेक्ट हो रहे हैं, जहां पर टॉपर से ज्यादा उनके इंटरव्यू में मार्क्स आ रहे हैं और फिर वो इस तरह की बातें करते हुए हमारे तो योग्यता वाले हैं। और दिक्कत समस्या ये है समाज में कि उन पर उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि मंत्रियों पर कार्रवाई नहीं होगी। लिख के ले लीजिए, आप रो रो के मर जाइए, आप उल्टे आप पे और केस चल जाएंगे। आप यदि बात करेंगे आप पे केस चल जाएंगे, उन पर कुछ नहीं होगा, क्योंकि सब मिला जुला चल रहा है। सब के सब वही एक ही डर्रे पर चल रहे हैं। कैसे भी हो सबको, हमको तो मिल बांट के चाट पहुंच के इसको बरी कर देना है, हमको तो खा जाना है। हम इस तंत्र को भ्रष्ट करना चाहते हैं, हम पूरे विश्व को भ्रष्ट करना चाहते हैं, हमारे पूरे भारत को खत्म करना चाहते हैं। एक नेता के पास जो क्या तनख्वाह होगी, एक लाख 1.5 लाख से रुपए ज्यादा क्या तनख्वाह होगी, लेकिन 5-5 6-6 गाड़ियों का काफिला चल रहा है। कहां से आ रही है वो? भाई जब एक नेता सिलेक्ट होता है, जब विधायक बनता है, सांसद बनता है, इतने रुपए खर्च कर देता है, तो सीधी सी बात है उसको चाहता ही यही है कि भाई जैसे ही मैं बन जाऊंगा फिर बस कर दूंगा मैं तो फ्री। एक ही बार बनने की बात है। यहाँ पूर्व सरपंच जो बन के बैठे हैं वो फॉर्च्यूनर लेके घूम रहे। नैतिकता की कोई बात नहीं, कोई किसी के ध्यान की बात नहीं, बस मेरा हो सब कुछ, मैं ही खा जाऊंगा सब कुछ लेके। जो लोग गलत तरीके से सिलेक्ट हुए, मान लीजिए एसआई में जो लोग फ्रॉड करके सिलेक्ट हुए, जो पेपर खरीद के सिलेक्ट हुए, कैसे भी सिलेक्ट हुए, उन पर क्या कार्रवाई कर लिया आप? यहाँ पर कोई कड़े नियम नहीं है, कड़े नियम होने के बाद कड़ी कार्रवाई नहीं है। आप दीजिए ना, फांसी का ऐलान कर दीजिए। कभी जैसे भी यदि किसी का एक पेपर लीक की बात आई है, पर्टिकुलर उस आदमी को मतलब फांसी है, तब देखेंगे देख कौन लीक कर जाएगा पेपर। आप कानून बनाने के नाम पर बना देते, लेकिन उनका क्रियान्वयन कौन करेगा? क्रियान्वयन इसलिए नहीं होता क्योंकि कार्यपालिका जो उस कानूनों का क्रियान्वयन करती है वो ही भ्रष्ट हो चुकी है। कोई मतलब नहीं है सब चीजों का। 2016-17 में जब राजस्थान में माइनस वाले लोग सिलेक्ट हुए हैं, माइनस वाला क्या कर लेगा भाई? और ये सब चीजें तब तक नहीं रुकेगी जब तक अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी, जब तक संस्थाओं के जो सदस्य हैं उन पर कार्रवाई नहीं होगी, जब तक नेताओं पर कार्रवाई नहीं होगी, और वो कभी नहीं होगी। आप ये लिख के ले लीजिए। और ये फिर एग्जाम होगी, फिर इसी प्रकार का डर्रा चलता रहेगा और फिर हम बातें करेंगे और सब चीज फिर से वही चीजें चलती रहेंगी। आए दिन ये घटना होगी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही कारण है, क्योंकि कानून कड़े नहीं है। और यदि कानून भी कड़े हों तो उनका क्रियान्वयन कड़ा नहीं है। हम इस प्रकार की गतिविधि क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हम बार बार उनको रियायत क्यों दे रहे हैं? हम क्यों उनको छूट दे रहे हैं कि भाई ठीक है, हाँ 100-200 की बात है, बराबर ठीक है, वापस से कर लेंगे हम तो। जो आज छोटपैया नेता, भाई ठीक है चल तू अमान को उस नीचे से लेकर ऊपर तक पहुंचा दे, पैसे सब पहुंचा दे, तुझे तो तेरे
परिवार का ख्याल रख लेंगे, तू 1-2 महीने जेल के बाहर आ जाएगा। इस प्रकार के काम चल रहे हैं, तो फिर कोई क्यों रोकेगा इस चीज। अब यदि इस चीज को रोकने की एक ही सिर्फ बात हो सकती है, एक ही उपाय है कि राम राज्य वाली स्थिति। अब राम राज्य वाली स्थिति कोई धार्मिक उपाय नहीं है, ये बात यही है कि भाई आदर्श समाज हो। आदर्श समाज वह जिसमें नैतिकता हो। यदि हर एक आदमी में नैतिकता आ जाएगी, नैतिकता जाग जाएगी, इस प्रकार की गतिविधियां नहीं होंगी, भ्रष्टाचार नहीं होगा और भी काम, गलत काम नहीं होंगे, लेकिन वो कभी नहीं होगा, हमारे जीते जी तो नहीं होगा। तो बात सीधी सी यही है कि फिर से हम वही चर्चा करेंगे और आने वाले समय फिर से वही काम होंगे, और कानून बनाने के नाम पर, अधिकारियों पर जांच होने के नाम पर उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। ये लिख के ले लीजिए आप।